अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई, लेकिन इस बार उन्होंने नया बम गिराया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में सच में 5 जेट गिरे थे। मोदी की फजीहत तो हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। अब तो सारी हदें पार हो गई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है, और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स, भारत के जेट्स गिरे। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी, तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे, लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंदूर को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है, और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई है, लेकिन इस बार उन्होंने नया बम गिराया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में सच में 5 जेट गिरे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे, भारत के या पाकिस्तान के। देखिए, भारत सरकार इसका हिसाब देने से कतराती रही। अब ट्रंप किसी दिन ये न कह दे कि भारत के कितने और कौन कौन से जेट गिरे और पाकिस्तान के कितने और कौन कौन से, लेकिन मोदी की फजीहत तो हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। वहीं भारत ने भी कहा था कि पाकिस्तान के कुछ विमान हमने गिराए। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन हवाई ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात उसने कबूल की। ट्रंप ने बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी को पानी पानी करते हुए कहा, हमने कई युद्ध रोके और यह गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है वास्तव में 5 जेट गिराए गए थे। ये दोनों देश संवेदनशील एटमी शक्ति हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह जंग बड़ा रूप ले सकती थी, लेकिन मैंने इसको रोक दिया। अब जरा खेल को समझिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारत के 5 जेट गिराए, मतलब कुछ 11 जेट गिराए गए कुल मिलाकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप केवल 5 की बात कर रहे हैं। ये जेट किस देश के? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिराए गए हैं। किस देश के वो नहीं बताते। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों को गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इधर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने मई में
ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। अब ट्रंप के नए दावे के बाद कांग्रेस ने फिर से मोदी पर जवाब देने का दबाव बढ़ा दिया। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने सरकार से 3 सवाल किए। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वो इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है, और केंद्र सरकार भी नहीं, प्रधानमंत्री से। अब केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैंने गूगल किया तो नरेंद्र मोदी का नाम दिखा, लेकिन ट्रंप ही सब कुछ क्यों बता रहे हैं? वो सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। कि देश की सरकार चला कौन रहा? देश के बॉर्डर और देश की बिजनेस, वो दोनों उसने ट्रंप को दे दिए। भाई आप जो करोगे कर लो। और खुद देश का प्रधानमंत्री छोटे छोटे टापुओं पे जाके मेडल बटोर रहा है। अब देखिए, मोदी बुरी तरह से फंसे। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 3 जून को नरेंद्र सरेंडर बोलकर हमला किया था। नरेंद्र सरेंडर। अब मोदी करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अब तो सारी हदें पार हो गई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है, और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी, या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि किसके 5 जेट्स गिरे, मगर क्योंकि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। आइए सुनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? It was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. It's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear state. और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं, और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए, किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं। और यह मुद्दा आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बार बार इस तरफ इशारा किया था। सबसे पहले इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार, जो कि हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इनका बयान बहुत कुछ कहता है।
इन्होंने यह तक कहा कि हमारे जेट्स गिरे, हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ क्योंकि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं लगा पाए। कैप्टन शिव कुमार राजनीतिक नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहे हैं हमारे विमानों के गिराए जाने का। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या कहा था सीडीएस अनिल चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे जेट गिरे थे। उन्होंने यह तक कहा था कि 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी थी। ऑपरेशंस, हवाई ऑपरेशंस कुछ देर के लिए रोके गए। इस बात को किसी और ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान ने कबूला था। और सबसे बड़ी बात, जनरल चौहान ने यह तक कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री नेतृत्व ने मैच्योरिटी का परिचय दिया, परिपक्वता का परिचय दिया। उनके बयान के इस तीसरे पहलू पर भी गौर किया जाए जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप समझदार और संतुलित रही। गौर किया जाए, जनरल चौहान ने माना कि टकराव के बावजूद दोनों देशों ने समझदारी और परिपक्वता दिखाई और हालात को न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचने दिया। जिस बात का जिक्र नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एक बहुत बड़ी नाकामी रही है कि उनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं। और अब तो भारत को घेरने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अजरबैजान और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ खुलकर एक भी देश ने हमारा समर्थन नहीं जतलाया क्योंकि हमारे यहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा तक लगातार सभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। लिहाजा कोई भी मुस्लिम देश हमारे पक्ष में नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, उसूलों पे अगर बात आ जाए ना तो टकराना जरूरी होता है। अगर आदमी जिंदा है तो उसे जिंदा कई बार अपने आप को दिखाना जरूरी होता है। ये बात किसी शायरी की नहीं, अब इस सरकार के लिए यह सच बन गया है। दोस्तों, केवल 2 दिन, मात्र 2 दिन बचे हैं संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में। 21 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात कैसे इस सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। तो भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, उन्होंने ही युद्ध रुकवाया। लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को ये जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं, ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये जरूर बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे। ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। माना यह जा रहा था कि अपने तय वक्त के अंदर ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जिसको लेकर भारत को अपनी आपत्तियां हैं। तो क्या उन आपत्तियों में एक तरह से भारत को और बार्गेनिंग से कम उसका हाथ हल्का हो जाए बार्गेनिंग में, इसीलिए इस तरह की बात बोली जा रही है ट्रंप द्वारा। ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात को कितना नॉन सीरियस लेते हैं लोग, वो कितना पलटते हैं अपनी बात से, वो किस मिजाज के हैं, उसके बारे में तो कई बार हम बात कर चुके हैं। बट अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये बात भी सच है, भारत सरकार ने भी ये बात स्वीकारी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका की तरफ से बातचीत चल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अब जो बात बोली है कि 5 लड़ाकू विमान गिराए गए, ये 5 लड़ाकू विमान किसने किसके गिराए, अब लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। जो कि मैंने कई सवाल भूमिका बताए। ट्रंप ने अब ये जिक्र किया, उन्होंने भारत पाकिस्तान का नहीं बताया कि किसके फाइटर जेट गिरे, और मानसून सत्र से पहले कहा है कि हमने कराया, हमने ये बताया, फिर से दोहरा दिया है बात। बिल्कुल मोदी को घेरवाने के लिए ही लगे रहते हैं ट्रंप। रात में सोते वक्त नहीं सोते, कल क्या बोलूं जिससे मोदी फंस जाए। लग तो ऐसा ही रहा। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे।
क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। उन्होंने कहा गिरे ये बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 2 दिन के अंदर सुधार करके हमला किया और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं, अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी, तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे, लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंधु को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। तो प्रश्न इस बात को लेकर है ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे लग रही है कि ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो प्रेशर, मुझे लगता है जानबूझकर वो कर रहे हैं, जानबूझकर वो इस अपमानित करने का काम कर रहे हैं और शायद वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के साथ जो व्यापार संबंध करना है, जो टैरिफ का पूरा सवाल है, उस सवाल पर इतना प्रेशर दूसरे माध्यमों से भारत के ऊपर बना दो ताकि भारत उन प्रेशर के सामने झुक जाए और झुक के कुछ ऐसी डील कर ले जिससे अमेरिका का फायदा हो। क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो लगातार इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। इसमें जो बड़ी बात ये है, बड़ी बात इस बात को लेकर यह है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं दिया गया है। जिस तरीके के जवाब की उम्मीद की जा रही थी, उस तरीके का जवाब न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ है। वो दबी छुपी जुबानों में ही बातचीत करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ था और एक तरीके से कहने की कोशिश करते कि अमेरिका की उसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से इस बात कर रहे हैं और अंत में आके यहाँ आकर कह दे कि दरअसल 5 जेट गिरे, हालांकि भारत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती या नहीं दे पा रही है। इसके पीछे की उनकी मजबूरी क्या है, ये बात बिल्कुल समझ के परे है। अभी आपने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब ये बयान आया कि रूस के मसले पर अगर रूस से कोई भी देश, रूस, चाइना और ब्राजील तीनों का नाम दिया था, अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो उनके ऊपर 100% प्रतिबंध लगेगा। और आज जो खबर आई है वो जामनगर की रिफाइनरी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा भी दिया है। तो उसका विदेश मंत्रालय ने फौरन उसका जवाब दिया। आपने देखा, फौरन विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दिया और जवाब बिना कोई लाग लपेट के। लेकिन ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिख रही है। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये मसला सिर्फ ट्रेड का नहीं मसला हो सकता है, ये कुछ और मसला हो सकता है। और वो मसला क्या होगा, हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, कई सालों के बाद इसका खुलासा हो कि क्यों मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। वो सरकार जो 56 इंच सीने की बात करती है, वो सरकार जो कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनकर उभर चुका है, वो ये कहते हैं कि भारत अब दुनिया को राह दिखाने की बात करता है, वो ये कहते हैं कि भारत जब कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है, वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े स्टेट्समैन बनकर उभर गए हैं और वो जहां जाते हैं उनका बहुत स्वागत होता है। तो अगर ये सब बातें सच है, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, तो फिर भारत को जवाब देना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा किस तरीके से ईरान लगातार अमेरिका को लताड़ रहा है, लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है और उसी भाषा में जवाब दे रहा है जिस भाषा में उसके ऊपर हमले होते हैं। तो भारत क्यों नहीं दे सकता, जबकि भारत आज की तारीख पे ईरान के मुकाबले ज्यादा मजबूत देश है, आर्थिक स्तर पर भी, मिलिटरली भी उससे ज्यादा मजबूत देश है और साथ ही साथ भारत की साख ईरान से ज्यादा बेहतर भी है पूरी दुनिया के नक्शे पर। लेकिन ईरान जवाब दे देता है जब इजराइल और अमेरिका भी हमला करते हैं, उसके बावजूद वो नहीं दबता है। तो मोदी सरकार क्यों दब रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका खुलासा अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, इसका खुलासा तो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हर बार जब कोई विदेश से कोई कुछ कहता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो मोदी सरकार के नेता, मोदी सरकार ये खुद कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये विपक्ष से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस से मिले हुए हैं, कांग्रेस ने ऐसी चाल चली। माना जाता है कि पहले सत्र के पहले कोई कुछ कहे तो उनके खिलाफ एक चाल होती है, सरकार के खिलाफ एक चाल मानी जाती है। सत्र से पहले ट्रंप ने ये बात कही और इससे ये लगता है कि कोई व्यक्तिगत मामला है केवल मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो उसको भारत को उसके नतीजा भुगतना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन मोदी के खिलाफ एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि मानसून सत्र से पहले ही क्यों कहा, हालांकि वो बार बार तो कह रहे हैं, एक डाउट तो जाता है। देखिए, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोच के कहा होगा कि भारत के अंदर पार्लियामेंट जो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, या कोई ऐसी मंशा रही होगी कोई बयान देंगे जिससे विपक्ष को ताकत मिलेगी और विपक्ष सदन के अंदर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये तो अटकलबाजी की बात है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर संसद सत्र के ठीक पहले इस तरीके का बयान आता है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक दूसरा अवसर जरूर मिल जाता है, वो भी उस संदर्भ में
जबकि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उन्होंने पिछले दिनों एक अजीबोगरीब बयान दिया, बिल्कुल हास्यास्पद बयान दिया। मतलब उस बयान का कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जब उनके खुद आर्मी के कई बड़े ऑफिसर इस बात को मान चुके हैं कि भारत का विमान गिरा है, भारत को नुकसान हुआ है और भारत की जो राजनीतिक जो नेतृत्व था उसकी वजह से हुआ है। कैप्टन शिव शर्मा ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत के हाथ पैर बांध, सेना के हाथ पैर बांध दिए गए थे। उन्होंने ये कहा कि और ये हमसे ये कहा गया कि आपको मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करना, सिर्फ आतंकवादियों पर हमला करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है, पूरी खुली छूट आपने सेना को दे रखी है, तो सेना का जो दूसरा ऑफिसर है वो कह रहा खुली छूट तो हमको नहीं थी, अगर खुली छूट होती तो हमें नुकसान नहीं होता। तो ये सब बातें पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी हैं और सेना के ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, इसका कोई आधार नहीं। लेकिन सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक भी तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। मतलब तस्वीर नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीमा के इलाकों पर जब बमबारी हो रही थी तो उस वक्त वहां पे किस तरीके का अफरा-तफरी मची हुई थी, कई लोगों की जाने गई, कई मकान तबाह हो गए, उसके बावजूद आप ये दावा करते हैं। तो ये साफ दर्शाता है मोदी सरकार